सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सदा नमस्ते। खवाओ मुंह पे। आप मेरी बात सुनो। बोलो बोलो। दादी को मैं साड़ी खिलाऊंगी। हाँ। सब चीज मेरे को थोड़ा ही दे देना। नहीं। छोटा सा दे, इतना सा छोटा। ओम आत्मनिर्भर सर्वस्थान तो गतो विवाह समृत पुंडरीकाक्षं वा भयंतरः शुचिः। चॉकलेट कौन खाएगा? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम हक्षतम पक्षालम हाथ में साइड में। पृथ्वी माता को नमस्कार करो सबसे पहले। यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं सबसे पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करो। ओम पृथ्वी तथा लोका देवी तम विष्णागता तुम चेधारे माँ देवी पवित्रं कुरुचासनम। ओम पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पृथ्वी दिव्यो नमः। अशनानं ध्यानं समर्पयामि। छीटा लगा दो पृथ्वी पे नीचे, भागण हाथ लगा लो नीचे हाथ। ओम अशनानं ध्यानं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उसमें एक वस्त्र ले लो, वस्त्रों समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तिलकं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नैवेद्यं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः। मिष्ठान्नं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः जल पुनः जलम आचमन्यम समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मुत्सुद्धि ताम्रपूंगी फलं समर्पयामि पृथ्वी दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान करो। ओम ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर्नमः सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुनते शर्मंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ओम ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर्नमः सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्नमो नमः। उसमें डालो बोल साचे दरबार की जय। तिलक लगा तिलकं समर्पयामि ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर्नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गणेश भगवान का ध्यान करो सबसे पहले। जैसे कोई पूजा होती है गणेश जी पूजा सबसे पहले होती है। गणेश जी का ध्यान करो सबसे पहले। रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के दाता धन के दाता। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणनं गणपतिगुं गवामहे प्रियानं प्रियपतिगुं गवामहे निधिनं निधिपतिगुं गवामहे। वसो मम आहम जानि विद्मा। ओम श्री गं गणपतये नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गं गणपतये नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अश्नानं ध्यानं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। तिलकं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षतं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। मिष्ठान्नं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। पुनः जलम आचमन्यम खिलाने का त्रिशकानि। पुनः जलम आचमन्यम समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः। ताम्रमुत्सुद्धि ताम्रपूंगीफलं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अरे पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े ओम गणपति तो लाल भोग लगाएंगे वो भोग लगाएंगे। धूपम अर्घयामि दीपम दर्शयामि गणपति देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा जी का ध्यान करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी का ध्यान करो। जो भी हम करते हैं लिखा जाता है। ब्रह्मा जी का काम होता है लिखना, सब किस्मत लिखना। जो भी हम शुभ काम करते हैं कुछ भी करते हैं लिखा जाता है सब। ब्रह्मा जी का ध्यान करो।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतोदश्या गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहे शांकरो भवन्ते। ओम चतुर्मुखो ब्रह्मात्मने नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु भगवान का ध्यान करो। ये विष्णु भगवान आपका पूजन कर रहे हैं। जो कुछ हमारे पास तिल फूल है इसको स्वीकार करना। महाराज क्योंकि आपको कहाँ दे सकते हैं, इतने समर्थ नहीं है कि आपको कुछ दे सकें। जो हमारे पास तिल फूल है इसको स्वीकार करना। बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, घर में बरकत देना, सुख शांति रखना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भोलेनाथ का ध्यान करो। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान का ध्यान करो। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधवंदे पशूनां पतिं वंदे शूरसथागिवदनेनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तिनाशनं वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम शिवाय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दुर्गा माता का ध्यान करो। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नव दुर्गे दिग्गो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अपने कुल देवता का ध्यान करो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृतुलालित्री च पितृमार्गदर्शिका नमस्तु गुरु श्रद्धाय श्रद्धा प्रज्ञाय जायता। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वे तीर्थेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम सर्व देवी देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नवग्रह भगवान का ध्यान करो। नवग्रह भगवान का ध्यान करो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतोदश्या गुरु व शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहे शांत करो भवन्ते। खब्बे हाथ में लो। यहाँ से थोड़ा थोड़ा नवग्रह चढ़ा। ओम सूर्याय नमो नमः। सूर्याय इदं। ओम चंद्राय नमो नमः। चंद्राय इदं। ओम मंगलाय नमो नमः। मंगलाय इदं। ओम बुधाय नमो नमः। बुधाय इदं। ओम बृहस्पताय नमो नमः। बृहस्पताय इदं। ओम शुक्राय नमो नमः। शुक्राय इदं। ओम शनिश्चराय नमो नमः। शनिश्चराय इदं। ओम राहवे नमो नमः। राहवे इदं। ओम केतवे नमो नमः। केतवे इदं। सज्जे हाथ में लेके चढ़ा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शांति पुष्टि करी सदा। सिक्का हाथ में ले। सिक्का सिक्का कलश में डालो ना। नहीं होगा। अरे लड़के की पता रहा नहीं गया। कलश का ध्यान करो। कहते कलश में 33 कोटि देवी देवता स्थापित होते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता। हाँ। ओम ओम कलशस्य मुखे कंठे रुद्राक्षमा शितात्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी है। कहते कलश में मूले तो स्तो ब्रह्म मूले ब्रह्मा स्थित होते हैं। मूले तो स्तो ब्रह्म मध्य मातृगान सुनता कुक्षो दुसागरा सब दीपे वसुंधरा ऋग्वेदो अजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा। चारों वेद इसमें होते हैं। ऋग्वेदो अजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगेस्त सहिते कलशमाशिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कविता। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कटोरी ठाई में जाए। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश कुंभाय नमो नमः। छीटा लगाओ। पहले यहाँ लगाओ। सब देवी ऐसे छीटा लगा लो। कलश कलशाद देवताभ्यो नमः। स्नानं ध्यानं समर्पयामि। वस्त्र एक यहाँ नीचे रखो ऊपर। ओम कलशाद देवताभ्यो नमः। सर्व देवी देवताभ्यो नमः। ओम कलशाद देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तिलकं समर्पयामि। सब देवी देवताभ्यो नमः। कलशाद देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षतं समर्पयामि। सब देवी देवताभ्यो नमः। ओम कलशाद देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नैवेद्यं समर्पयामि।
सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। कलशाद देवताभ्यो नमः। ओम मिष्ठान्नं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। कलशाद देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। पुनः जलम आचमन्यं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। कलशाद देवताभ्यो नमः। मुख शुद्धि। ताम्बूलपूर्णं फलं समर्पयामि। कलशाद देवताभ्यो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। धूपम् अर्घयामि। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। धूपम् अर्घयामि, दीपं दर्शयामि। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सर्वदेवी देवता ज्ञान कर लो एक बार कि सब आकर के विराजो, घर परिवार को आशीर्वाद दो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधिसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोः औषधि सपयोधा। ओम पयः पश्वति प्रदिशः सन्तुमहम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सनपत्रे स्थितो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णुवेदः। ओम अग्निर्देवतः वातो देवतः सूर्यो देवतः चंद्रमा देवतः वसवो देवतः रुद्रा देवतः बृहस्पतीन्द्र देवतः वरुणो देवतः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मः शांतिरिद्रिः। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मासनं सदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम फलं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, आपको चढ़ा दो काम नहीं। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। फलं समर्पयामि। दक्षिणा ले लो हाथ में। जगह जगह नहीं चढ़ाना, जो चढ़ाने वाला। अच्छा, जगह जगह नहीं चढ़ाना। ना खींचो ना इसको। दादी के पास बैठ जाओ, गोदी में जाओ। वो पहन के रखते हैं, पहनते हैं इसको। बैठ जाओ दादी। आजा बेटा। दोनों हाथ पूजन कर ले। ओम विष्णु 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 परमात्मा श्री 12 कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांते देशे कलियुगे प्रथम चरणे पटियाला क्षेत्रे प्रीतम पार करतार कॉलोनी करतार कॉलोनी स्थाने शुभ तिथो दशमी तिथो सुपक्षे कृष्ण पक्षे शुभ नक्षत्रे स्वाति नक्षत्रे सुवारा शनिवार। ओम पुत्री जन्म का नाम है आराध्या प्रवीण कुमार मासाना मासोत में सपत्नी कंचन देवी और सपुत्री आराध्या जन्म उत्सव समय आत्म कल्याण उज्जवल भविष्य, बच्चों का उज्जवल भविष्य रहे, घर में सुख शांति रहे, उज्जवल भविष्य काम प्रबल पुरुषार्थ। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम समय आत्म कल्याण उज्जवल भविष्य काम प्रबल पुरुषार्थ। सर्व देवी देवता पूजन समय, गणेश पूजन समय, नवग्रह पूजन समय, विष्णु पूजन समय, सर्व देवी देवता पूजन समय दक्षिणाम श्रद्धापूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। बोल विष्णु भगवान की। तब इधर आओ मेरे साथ खेलो। नहीं आओगे।
ओम दधि स्नानम दुग्धम स्नानम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। क्या हमें भी 2-3 थोड़ा सा एक बूंद इसमें डालो। एक बूंद डालो। ओम मधु स्नानम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि हमल मधु स्नानम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वो पड़ेगी वो देखो ये फूलों वाला के पास भी निकल के भागा। ओम गंगाजल स्नानम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छे से बोलो। इसमें गिरा ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बस अपने पल्लू साफ करो। वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तिलकम समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षतम समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। अवहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मिष्ठान्नं समर्पयामि विष्णु देवता भगवान नमः। पुनः जलम आचमन्यं समर्पयामि। मुख शुद्धि ताम्बूल पूर्वी फलम समर्पयामि। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। कहते नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। अब कहते हैं देखो नैमिषारण्य किसको कहते हैं। जैसे अयोध्या है राम जी का क्षेत्र है, वैसे नैमिषारण्य विष्णु भगवान का क्षेत्र है। कहते नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और आपस में बैठ करके विचार कर रहे थे कि भैया आगे जाकर के कलयुग लगने वाला है और कलयुग में हर इंसान कामी क्रोधी लोभी मोही होंगे, तो कैसे धर्म की रक्षा होगी। कहते सभी आपस में विचार कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी आ पहुंचे। अब सूत जी को आया हुआ देख करके सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। कहा महाराज बहुत अच्छे समय में आए हो, हम लोग बहुत चिंता में थे कि आगे जाकर के कलयुग लगने वाला है। आगे कलयुग लगने वाला है। भगवान कहते हैं इनके दुख कैसे दूर होंगे, क्योंकि कलयुग में हर इंसान कामी क्रोधी लोभी मोही उत्पन्न होंगे। अब सूत जी ने ऐसा सुना, कहा महाराज कलयुग में लोगों को घोर दुख प्राप्त होंगे। कहते हैं कलयुग बढ़ने के कारण तो कैसे लोगों के दुख दूर होंगे, यह सुन करके कहते सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, आपने इस जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। अब देखो सूत जी बतला रहे हैं कि कलयुग में आगे जाकर के क्या क्या होगा। कहते हैं कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। कहते कलयुग में किसी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। कोई कथा होएगी, कोई पूजन होगा, कोई कीर्तन होगा, उसमें लोग देरी से जाया करेंगे। भैया 2-3 संग बाद जाए, प्रसाद बटे वाला हो तो 10 मिनट के भरे पहुँच जाए। कल वही बात होता रही, सवेरे होता रही। कहते हैं कलयुग का प्रकोप है ये। कहते हैं कि भगवान की कथा किसी को अच्छी नहीं लगेगी, मन लगाकर के कोई भगवान की कथा नहीं सुनेगा। कहते भगवान के कथा में बैठ करके भी अगर चित्त भगवान में रहे, क्योंकि बैठे यहाँ रहते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। कहते हैं भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। कहते भगवान की कथा में लोग देरी से जाया करेंगे। अगर कोई पार्टी होगी, कोई शादी होगी, 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे टिक्की चाट खाने के लिए। लेकिन कथा पूजा में लेट। कहते हैं भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। और पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, होटल में मदपान करेंगे। कवि चंचल जोई पराई कहे नहीं घर की घरनी का ना मान करेंगे।
घर की घरनी का न मान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। भागवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। अब लातन देख जवान सभी, घर की घरनी का न मान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, घर की घरनी का न मान करेंगे। और अब लातन देख जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। और क्या होगा, कहते अभी हमारा समय तो तब भी बहुत अच्छा है, कहते अपना समय तब भी बहुत अच्छा है, लोगों में दया है, दान पुण्य है, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इतना पाप हो जाएगा कलयुग में, फिर क्या कहेंगे लोग कि सब झूठे है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब ही यही कहेंगे। कहते अपना समय तब भी अच्छा है कलयुग, लेकिन अब धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ता जाएगा, लिखा गया है कि इतना पाप बढ़ जाएगा कि कहते हैं लोग, कहते इंसान को खाया करेगा, ऐसा समय आएगा एक। कहते हैं उसमें लिखा है भागवत में, कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, भागवत में लिखा है कहें कि। और कहते हैं अभी सिर्फ 6 से 7,000 साल हुए, पहले चरण आएंगे कलयुग के, तभी अच्छा समय है। कहते धीरे धीरे पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग इंसान को खाया करेगा उस समय। और इंसान की कहते हैं जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं 1.5-2 फुट हुआ करेगी। द्वापर युग में 11 फुट, अब कलयुग में लिखा गया है कि मतलब 5 से 6 फुट, 6 फुट मतलब हुआ करेगी इंसान की आयु, मतलब हाइट। आयु कितनी रहेगी, सतयुग में लोग आयु होती थी 10,000 साल से 1,00,000 साल तक। अब सुना होगा ना तो कि ऋषि मुनि 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, 1,000 साल 10,000 साल तपस्या करते थे। उनकी आयु होती थी 10,000 साल से 1,00,000 साल तक। उसके बाद फिर कम हुई आयु, 10,000 साल रह गई, उसके बाद और कम हुई 1,000 साल रह गई। अब कलयुग में कहते हैं अगर 60 से 70 साल पहुंच जाए बहुत भाग्य की बात है। कलयुग में जैसे जैसे कहते हैं कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आयु कम होती जाएगी इंसान की। तो कहते हैं भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। और कहते हैं कभी चंचल लोई पराई कहे, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। और कलयुग बढ़ने के कारण लोग क्या कहेंगे कि सब झूठे है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब ही यही कहेंगे। और जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर वे बिना होश रहेंगे। कलयुग में जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर वे बिना होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिना पंथ के। कहते कलयुग में किसी का कोई धर्म नहीं रहेगा, पहले ही लिख दिया था कथा में हजारों साल पहले ही कि कलयुग में नए नए प्रकार के धर्म आ जाएंगे। अपने सनातन धर्म को लोग भूल जाएंगे, कोई किसी तरफ चला जाएगा, कोई किसी तरफ चला जाएगा, और यही हो रहा है।